गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के भाषा के बारे में, ठीक है। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा का जो पहला टॉपिक है वो हमारा है हिंदी भाषा, ठीक है। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है। बात कर लें कि हिंदी भाषा क्या होती है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति किससे हुई, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम हिंदी की शुरुआत हिंदी भाषा से कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज हम सारे चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी भाषा का जो बात कर लें तो हिंदी भाषा जो है यह जो है किससे निकली है, तो यह संस्कृत से निकली हुई भाषा है, ठीक है, जिसे हम भाष धातु कहते हैं, ठीक है। तो अगर भाषा की डिफिनेशन यदि कह दी जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाषा के बारे में डिफिनेशन, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन ये मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अब हम चलेंगे भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, और भाषा के भेद कितने हैं, ठीक है, और कहाँ पर कितनी % बोली जाती है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों यदि बात कर ले भाषा के प्रकार की, तो भाषा होती है दो प्रकार की, एक तो मौलिक भाषा और एक लिखित भाषा, ठीक है। अब मौलिक भाषा किसे कहते हैं, तो अगर बात कर ले मौलिक ध्वनियों की, तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जो व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसे यदि किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो केवल वह मौलिक भाषा हो पाएगी, ठीक है। ये एक तरीके से बात कर ले तो एक तरीके से मौखिक भाषा हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति से बात करना और उससे अपना आदान प्रदान करना विचारों का, वही मौलिक भाषा कहलाता है, ठीक है। और लेकिन अगर बात करें लिखित भाषा की, तो जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लिखित भाषा की अगर मैं बात करूँ तो लिखित भाषा वो होती है भाषा जहाँ पर किसी अपने लिपि को, ठीक है, अपने लिपि को क्या करना, लिपि को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात कर लें पुरानी लिपि के बारे में, ठीक है, तो पुरानी लिपि में बात कर लें तो जो पुरानी लिपि थी, ठीक है ना, जो पुरानी लिपि थी जैसे कि अशोक के टाइम में, ठीक है, अशोक के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी लिपि को एक तरीके से किसी स्तंभ पे, किसी महल पे या किसी और अन्य जगहों पर उसे एक तरीके से इंकित करवाया था, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि वो आने वाली पीढ़ी द्वारा वह सुरक्षित रही। लेकिन मौलिक की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति टू व्यक्ति बात करेगा तो अगर कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वह भाषा केवल उसी तक सीमित रहेगी और आगे जो उनकी पीढ़ी आएगी उस भाषा को नहीं जानेगी, ठीक है। लेकिन लिखित ध्वनियों में यही होता है कि उस भाषा को उस लिपि की तरह सुरक्षित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात कर लें, ये दोनों बात हो गई, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं भाषा परिवार के बारे में। अब बात कर लें भाषा परिवार, तो भाषा परिवार क्या होता है, मतलब भाषा परिवार में हिंदी भाषा का परिवार कितना है, कहाँ पर कैसे बोली जाती है, क्या बात है, ठीक है। तो अगर बात कर लें कि हिंदी भाषा परिवार की, तो हिंदी भाषा का जो परिवार होता है वह भारत भारोपीय, ठीक है, ठीक है, भारत और यूरोप में, ठीक है, जब ये भाषा बोली जाती थी तो इसे हम क्या कहते हैं, भारोपीय, ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी भाषा परिवार के बारे में, ठीक है। तो भाषा परिवार जो होता है एक तरीके से हमने जैसे आपको बताया कि जो भारत और यूरोप में जो भाषा बोली जाती है उसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। अब भारोपीय भाषा परिवार की बात कर लें तो अगर मैं ये आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जिसमें अगर मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिसमें आपको देखना है कि पहले ये जो भाषा की उत्पत्ति हुई और वो हर एक जगह कैसे बोली जाती है, ठीक है। तो पहले मैं हिंदी लिखता हूँ, ठीक है, हिंदी में, उसके बाद फिर ये जो भाषा आगे गई अंग्रेज़ी, ठीक है,
तो एक तरीके से सारी भाषाएं एक दूसरे से मतलब कनेक्ट है। तो अगर बात कर लें जैसे कि हिंदी में अगर हम सॉरी हिंदी नहीं रहेगा यहाँ पे, हिंदी बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे संस्कृत रहेगी, ठीक है। क्या रहेगा? संस्कृत, उसके बाद अंग्रेजी, ठीक है। अब हम जैसा कि बता रहे थे आपको कि संस्कृत में मातृ को, ठीक है, मातृ को मतलब माता होता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर, ठीक है। क्या बोलते हैं? मदर, ठीक है। MOTH, ठीक है ना। और पिताजी को, पिता क्या बोलते हैं? फादर को पित, ठीक। तो इधर क्या बोलते हैं? फादर, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मात्र ये जो त्र लग रहा है, ठीक है, त्र को र बना दिया गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये जो इंग्लिश है एक दूसरे से मतलब जैसे कि पहले हिंदी संस्कृत में मातृ को, माँ को मातृ बोला जाता है, उसके बाद इंग्लिश इसको मदर बोला जाता है। तो ये जो र है, ठीक है, मातृ, इसको दर बना दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही पितृ को फादर बना दिया गया है। ऐसे ही होता है कि भातृ मतलब ब्रदर, बात कर लें इंग्लिश में तो भातृ मतलब भाई होता है, भातृ, और इंग्लिश में उसका क्या होता है? ब्रदर, ठीक है। तो ऐसे ही एक दूसरे से ये भाषाएं कनेक्ट है। और भाषा के परिवार के बारे में हम कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और बात कर लें जैसे कि हिंदी जो भाषा है, ठीक है, विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। अगर बात कर लें तो अगर पूछते कि हिंदी कितने हज़ार भाषाओं में से एक है, तो वो कितने हैं? 3000 भाषाओं में से क्या है? भाषाओं में से एक, ठीक है ना। ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, हिंदी, ठीक। कितनी भाषाओं में? तो ये 3000 भाषाओं में, ठीक है ना। और हिंदी और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को क्या सा परिवार माना गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारोपीय परिवार, ठीक है, भारोपीय परिवार, ठीक है। अब ये कई सारे परिवार हैं हिंदी के, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे डिस्कस करने के बारे में, तो जैसे कि अगर भाषा के परिवार के बारे में बात कर लें हम, तो हम ब्लैक पेन से इसको लिखते हैं, ठीक है। ये टॉपिक ही रहेगा आपका। और यहाँ पर हो गया कि भाषा परिवार, ठीक है। क्या बात करेंगे हमने? बात कर लें तो भाषा, ठीक है, भाषा परिवार, ठीक है ना। कौन सा परिवार है? लैंग्वेज फैमिली, ठीक है ना। तो भाषा परिवार के बारे में बात कर रहे थे। तो भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? वो होती हैं 6 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? टोटल होती हैं 6 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको नंबर वाइज आपको बताता हूँ कि कौन सी भाषाओं को कैसे बोला जाता है और उसमें कितने प्रकार की होती हैं, कितने परसेंट बोली जाती हैं, कहाँ पर कैसे बोली जाती है, ठीक है। तो पहले बात कर लें तो पहली जो होती है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार होती है, ठीक है। कौन सा? इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है, इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, हर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडो आर्यन भाषा परिवार कितने परसेंट बोली जाती है, ठीक है। तो बात कर लें, अगर पॉइंट में बता दूं तो ये बोली जाती है 78.05%, ठीक है, इंडो आर्यन भाषा, ठीक है। और दूसरी भाषा के बारे में बात कर लें, दूसरी भाषा है हमारी द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। अब ये कितना बोला जाता है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इंडो आर्यन भाषा परिवार के बाद जो दूसरी लैंग्वेज जब सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, भारत में बात हो रही है, ठीक है, तो वो है 19.64, ठीक है, मतलब 19.64% ये बोली जाती है द्रविड़, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, कुछ भाषा और भी हैं, ठीक है। वो है एक भाषा है आस्ट्रिक, ठीक है, आस्ट्रिक भाषा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कौन सा पर्व होता है? आस्ट्रिक। और आस्ट्रिक के बारे में बात करें तो
इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज बात करें तो होती है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक, कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, भाषा परिवार। ठीक है, तो ये कितनी परसेंट बोली जाती है? तो बात कर लें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी परसेंट बोली जाती है, तो ये बोली जाती है, ये बहुत कम बोली जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ 1.3% ये बोली जाती है, बहुत कम बोली जाती है भाषा। ठीक है, कहाँ बोली जाती है ये भी बताऊँगा। और देखिए चौथी नंबर की जो भाषा है हमारी, ये 3 नंबर हो गए, 1 2 3। चौथी नंबर है चीनी तिब्बती, और इसे अब हम कह सकते हैं चीनी तिब्बती भी आप कह सकते हो। ठीक है, चीनी तिब्बती, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। और इसमें जो बोलते हैं, जैसे कि चीन के और तिब्बत के मिलती जुलती ये भाषा होती है। ठीक है, जिसे भारत में बोला जाता है। ठीक है, तिब्बत की तरफ। तो ये कितने परसेंट होती है? तो ये बोली जाती है 0.7%। ठीक है, और एक और भाषा परिवार होता है ऐसे, ये जो चारों मैंने बताया ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों इंडो आर्यन, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 परिवार और होते हैं। ठीक है, 2 परिवार एक और है, होता है कि ताई कटाई। ठीक है, ताई कटाई भाषा परिवार। ठीक है, ताई कटाई भाषा परिवार। ठीक है, ताई कटाई भाषा परिवार जो कि सबसे कम बोला जाता है। ठीक है, और ये सबसे अलग भाषा होती है। ठीक है, सबसे क्या होती है? सबसे अलग भाषा होती है। ठीक है ना। और एक और भाषा होती है जो लास्ट है, ग्रेट अंडमानीज भाषा। ठीक है, ग्रेट अंडमानीज भाषा। ठीक है, ग्रेट अंडमानीज जो भाषा होती है ये भी बहुत कम बोली जाती है, यह अंडमान की तरफ बोली जाती है जो लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज मैंने आपको भाषा परिवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, और ऐसे ही भाषा परिवार के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अगले पार्ट में मिलेगी। ठीक है, और इसको लगभग कम से कम 3 या 4 पार्ट में आपके सारे भाषा परिवार अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको यदि वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम क्या चैनल नाम का है? एग्ज़ाम कुंड। ठीक है, क्यों बनाया गया है? देखिए, एग्ज़ाम कुंड मतलब किसी भी एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने के लिए आपको किसी भी एक अच्छे चैनल पर जाना होता है। ठीक है, तो उसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कुंड में आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है फ़िलहाल के तौर पे। ठीक है, और आगे भी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।